एक और अहम मामला है फूड सिक्योरिटी इजलास में वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और चेयरमैन कमेटी में तल्ख कलामी हो गई। कमेटी चेयरमैन सोयाबीन इम्पोर्टर्स के वकील बने हुए हैं। तारिक बशीर चीमा की जानिब से ये तनकीद की गई। तारिक बशीर चीमा अपने अल्फाज वापस लें वरना कमेटी इजलास खत्म कर दूंगा। राव अजमल की जानिब से ऐसा कहा गया। किसी का वकील नहीं, पोल्ट्री की सनत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। राव अजमल की जानिब से ये इजहार ख्याल किया गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वक़ार सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार, तल्ख कलामी की वजह क्या बनी? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है फूड एंड सिक्योरिटी का इजलास हुआ, उसमें उस वक्त बदनज़मी हुई जिस वक्त फूड एंड सिक्योरिटी के जो वजीर है तारिक बशीर चीमा और जो GMO सोयाबीन इम्पोर्टर्स के जो नुमाइंदे हैं उनके दरमियान जो तल्ख कलामी और तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिसमें तारिक बशीर चीमा ने मौक़िफ़ अपनाया कि जो GMO जो सोयाबीन के पाकिस्तान के दरामद करने की जो है इजाज़त नहीं है। गैर कानूनी तौर पर दरामद करदा GMO जो सोयाबीन के जहाज जो है वो पकड़े और कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से ये जहाज पकड़े गए हैं। मैं किसी गलत काम में किसी सूरत जो है वो हिस्सेदार नहीं बन सकता, जबकि GMO जो सोयाबीन है वो कैंसर फैलाने का सबब जो है बन रही, इसलिए इंपोर्ट की इजाजत नहीं दे सकता। इसी दौरान जो तारिक बशीर चीमा है वो जो कमेटी चेयरमैन है उनसे भी उलझ पड़े, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अमरीकी जो सफीर है वो उन्होंने भी उनसे मुलाकात की और उनकी जानिब से कहा गया कि इन जहाज़ों को जो है वो आने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इसके बाद जो है वो आप पाबंदी लगा सकते हैं। जिस पर वफाकी वजीर जो तारिक बशीर चीमा है उनकी जानिब से कहा गया कि जब एक चीज़ जो है वो अमेरिका में बैन है तो वो पाकिस्तान में जो है वो कैसे आ सकती है, जबकि जो ठीक है, बहुत शुक्रिया वक़ार, आपने अपडेट किया।